किसान भाइयों, धान की फसल में हम खादों का इस्तेमाल दो तरह से करते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, तो वहीं दूसरा तरीका होता है छिड़काव विधि से, यानी स्प्रे विधि से पत्तियों के ऊपर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जो खादें स्प्रे विधि से देते हैं, जो भी चीज़ें देते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे कि धान में कितने स्प्रे आपको डालना चाहिए, कितने डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। तो पूरा वीडियो आज की हमारी ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, नीचे कमेंट करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ घुलनशील एनपीके जो आते हैं उनके बारे में, क्योंकि ज़्यादातर किसान साथी इन्हीं का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 19-19-19 के बारे में। अब धान की फसल में पहला एनपीके तो हम यही डालते हैं, या फिर पहला स्प्रे तो हम यही डालते हैं एनपीके 19-19-19। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा ये मिलता है कि आपके पौधे में एक बूस्टिंग का काम करता है, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे एनपीके आपको डालना होता है। डालने का जो सबसे बढ़िया समय होता है रोपाई के बाद में 20 से लेकर 30 दिन के बीच में, यानी औसतन 25 दिन के आसपास आपको इसका इस्तेमाल धान में कर ही देना है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। अधिकतम 35 दिन तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसको 2 बार भी डाल सकते हैं। पहली बार डालने के 10-15 दिन के बाद दोबारा से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बार डालने से भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो एनपीके कितना डालना है? 1 से लेकर 1.5 किलो। कोई भी एनपीके डालिए 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। अब इसके बाद में दूसरा एनपीके जान लेते हैं। तो दूसरा एनपीके आपको डालना होता है एनपीके 05234। एनपीके 05234 कब डालना है? बालियाँ निकलने से पहले डालना होता है। तो एनपीके 05234 भी 1 से 1.5 किलो बालियाँ निकलने से पहले, जिसको हम गबोड अवस्था या फिर गोब अवस्था के नाम से भी जानते हैं, उस अवस्था में इसका इस्तेमाल, यानी बालियाँ आने से पहले इसका इस्तेमाल धान में कर देना चाहिए, जिससे बालियों का विकास सही ढंग से हो पाता है। अब 05234 डालने से फ़ायदा ये होता है कि बालियाँ सही से विकसित होती हैं, साथ में तने भी मजबूत होते हैं, जिससे फसलें गिरती नहीं हैं। अब इसके बाद में अंतिम एनपीके जान लेते हैं। केवल हम 3 एनपीके ही डालते हैं, तभी हमें अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो तीसरा और अंतिम एनपीके आप डाल सकते हैं एनपीके 0050। 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव बालियों के अंदर जो होता है अच्छे से हो पाता है, यानी दाने आपके भरने का काम करता है यह एनपीके। तो इसका भी इस्तेमाल धान में दाने भरते समय, यानी बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। 1 से लेकर 1.5 किलो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारे धान की फसल में बालियाँ निकल आती हैं तब भी पीलापन आ जाता है। तो मान लीजिए धान में बालियाँ निकलने के बाद पीलापन आपको दिखता है, तो इस कंडीशन में आपको एनपीके 13045 का इस्तेमाल कर देना, ये भी अच्छा काम करेगा। लेकिन ज़्यादातर किसान साथी 0050 ही डालते हैं। अब 13045 तभी डालना है जब बालियाँ निकलने के बाद भी धान में आपको पीलापन दिखे। तो इसकी भी 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है। जब भी आप कोई भी खाद डालिए, चाहे एनपीके डालिए, चाहे कोई खाद मिट्टी में इस्तेमाल करिए, उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करिए। तो हमने यहाँ पे एनपीके खाद के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें आपको डालनी होती हैं। पहला तो आपको डालना होता है, अगर आपका थोड़ा बजट अलाउ करता है तो आप कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दानेदार वाला नहीं डाला है, तभी इसका इस्तेमाल करना। अगर आपने दानेदार ग्रोथ प्रमोटर रोपाई के समय के आसपास डाल दिया, जैसे सागरिका जेड++ या फिर सागरिका गोल्ड या फिर कोई भी अन्य आपने डाल दिया रोपाई के समय, तो आपको लिक्विड वाला नहीं डालना होता है। तो वैसे अगर आप लिक्विड वाला डालते हैं, यानी तरल वाला डालते हैं, तो सागरिका लिक्विड आती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सागरिका लिक्विड 2 बार डालना होता है। पहली बार जब आप एनपीके 19-19-19 डालते हैं, तो इसी के आसपास, मतलब इसी के साथ में आपको सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल कर देना है। 250 ml से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से सागरिका लिक्विड डालने से अच्छा लाभ मिलेगा। पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, फसल में हरियाली भी आएगी, पौधे में आपके भोजन अच्छे से बनता है, जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव, ये सब कुछ अच्छे से होता है। सागरिका लिक्विड दूसरी बार आपको कब डालना है? दोबारा से डालना है जब आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल करते हैं उस समय, यानी बालियाँ निकलने से पहले दोबारा से आपको सागरिका जो है इसका इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो दोबारा भी आपको 250 ml से लेकर 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा। तो दूसरा चीज़ क्या डालना है? कोई भी ग्रोथ प्रमोटर। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ हम जान लेते हैं। तीसरा चीज़ क्या डालना है? आपको डालना है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बढ़िया लाभ मिलता है, सभी दाने का भराव अच्छे से होता है, जिससे आपके दाने के अंदर, बालियों के अंदर दाने का निर्माण सही ढंग से हो पाएगा। तो जो बोरोन आता है इसका इस्तेमाल कब करना है? बोरोन जो 20% वाला आता है इसका इस्तेमाल करिएगा। इसकी 100 से 125 या 150 ग्राम अधिकतम मात्रा आप डाल सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको धान की फसल में बालियाँ निकलने से पहले ही, जब आप 05234 डालते हैं, तब आपको कर देना चाहिए। जब भी आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ डालिएगा, तो सभी का अलग अलग
घोल बना के डालने से थोड़ा बेहतर परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे बोरोन अगर आप डालते हैं NPK के साथ में सागरिका भी डालते हैं तो अलग अलग घोल बनाइए, उसके बाद एक साथ आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे बोरोन भी आपको बाली आने से पहले 100 से 125 ग्राम की मात्रा में। अब यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत की बताई है, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको डालनी होती है। तो यहाँ पे हमने बोरोन के बारे में आपको बताया, NPK आपको बताया, इसके साथ में हमने बताया ग्रोथ प्रमोटर के बारे में। अब हम बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है किसान साथियों कि हमारे धान की फसल में कभी कभी पीलापन ऐसे भी दिख जाता है कि मान लीजिए हमने यूरिया खाद भी डाल दिया तब भी कई बार पीलापन आ जाता है, मतलब नाइट्रोजन की कमी की वजह से या फिर कुछ भी कमी की वजह से कई बार पीलापन आपके धान में रोपाई से लेकर कटाई तक कभी भी दिख सकता है। कुछ भी कमियां हो जाती हैं, मान लीजिए ज़्यादा पानी भरने की वजह से या फिर कम पानी की वजह से, ज़्यादा खादों के इस्तेमाल की वजह से, कोई आपने दवाई का इस्तेमाल कर दिया तब आपको पीलापन दिख जाता है। तो जब भी आपको धान में पीलापन दिखे तो आपको 2 चीज़ें डालनी है। पहला आपको डालना है यूरिया 2 से 4 किलो। दूसरी चीज़ आपको डालना है जिंक सल्फेट 33% वाला लगभग 700 ग्राम। ये 2 चीज़ें आपको एक साथ मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी धान में पीलापन आपको दिखता है, इसका आप छिड़काव कर देंगे, कम पैसे में आसानी से आपका पीलापन दूर हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की कमी से पीलापन होगा तो भी दूर हो जाएगा, और अगर जिंक की कमी से पीलापन होगा तो भी आसानी से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो पीलापन हटाने का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, कभी भी आप इससे पीलापन धान का दूर कर पाएंगे। अब इसके साथ साथ कई बार हम अच्छे कल्ले पाने के लिए कुछ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको इस्तेमाल करना है, पहली चीज़ लेना है जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग आपको इस्तेमाल करना है 700 ग्राम। इसके साथ में आपको लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 किलो। ये यहाँ पे हमने 5 चीज़ें आपको बताई हैं, सभी को आपको इस्तेमाल कर देना है। अब इसका इस्तेमाल 20 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर करना है। इसके इस्तेमाल से कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, तो कल्ले बढ़ाने का ये आप फार्मूला जान सकते हैं। इसके इस्तेमाल से भी आपके धान में अच्छे कल्ले आएंगे। इसका इस्तेमाल 20 से लेकर औसतन सबसे अच्छा समय 25-30 दिन का ही माना जाता है, वैसे आप 40 दिन तक भी इसका इस्तेमाल धान में कर सकते हैं, अच्छा लाभ आपको अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी जो मेन खादें हम स्प्रे विधि से डालते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। अब यहाँ पे किसान साथियों एक गलती बहुत सारे किसान साथी करते हैं, अक्सर हम खादों का इस्तेमाल तब भी कर देते हैं जब खेत में हमारी उचित मात्रा में नमी नहीं होता है। कोई भी आप खाद डालिए, सबसे पहले आपको चेक करना है अपनी मिट्टी को। अगर मिट्टी में उचित मात्रा में नमी है तो आप खादों का इस्तेमाल करिए, चाहे कोई खाद आप मिट्टी में डाल रहे हो यानी ज़मीन में, चाहे कोई खाद आप पत्तियों के ऊपर छिड़काव विधि से डाल रहे हो, दोनों तरीके में आपको मिट्टी में नमी होना अति आवश्यक होता है। अगर नमी ना हो तो किसान साथियों पहले आपको पानी लगाना है, सिंचाई करना है, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपके धान की फसल में फ्लावरिंग की अवस्था आती है, फूल आते हैं, उस समय कोई भी चीज़ छिड़काव विधि से आपको इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होता है। परागण प्रक्रिया बाधा होती है जिससे दाने के भराव में कमी आती है, आपके दाने खाली रह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ छोटी छोटी सावधानियाँ भी आपको बरतनी होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें और SRG फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।